हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिश में। आज के इंटरनेट की सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं उस इंटरनेट के पर्दे के पीछे ऑब्ससीन, पोर्नोग्राफी, मतलब सिर्फ अश्लीलता भरी हुई है। आप फेसबुक कह लें, व्हाट्सएप कह लें या फिर इंस्टाग्राम कह लें, स्नैपचैट कह लें, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनकी जो हार्श रियलिटी है वो अश्लीलता है। कहीं ना कोई शेयर करता ही रहता है और कहीं ना कोई पेज आपको मिल ही जाएगी जो आपको फूहड़ दिखे या जिसकी बात आप पब्लिक में ना कर पाएं। ऐसे पेज बने हुए हैं जो आपत्तिजनक वीडियो शेयर करते हैं और उनके ऊपर बहुत व्यूज भी होते हैं, 5 मिलियन 6 मिलियन, मतलब ये चलाए जाते हैं और ये चल रहे हैं। सेम ऐसा ही एक वाक्य हुआ अभी जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, बॉयज लॉकर रूम, जो कि अभी 2 दिन पहले तक, कल तक पूरे ट्रेंड में पकड़ा हुआ था ट्विटर पे। यहाँ पे ये बॉयज लॉकर रूम क्या है? बॉयज लॉकर रूम एक 16-17 साल, 15-16-17 साल बच्चों का एक ग्रुप है। मतलब उन बच्चों ने ग्रुप बनाया है जो कि अभी बच्चे नहीं, लड़के। ये लड़के कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज, मतलब कोई अभी स्कूल पास आउट है बस, और ऐसे एज में है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर रूम। और इस ग्रुप में क्या करते हैं इस ग्रुप में ये लड़कियों के फोटो शेयर करते हैं, उसके ऊपर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। जो लड़कियों के, जैसे मान लें अगर आपने किसी को प्रपोज किया और उसकी हाँ या ना नहीं है, या फिर रैंडम कोई फोटो उठा लिया, रैंडम किसी पड़ोस की लड़की का चेहरा उठा लिया और किसी आपत्तिजनक फोटो पे बिठा दिया और उसके बाद शेयरिंग चल रही है, उसके बाद कमेंट चल रहे हैं कि ये ऐसी दिखती है, ये वैसी दिखती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे बॉयज लॉकर रूम है वैसे ही एक ग्रुप लड़कियों का भी है, गर्ल्स लॉकर रूम। इसका मतलब ये होता है कि आप जेंडर देख के इनके सोच को नॉर्मलाइज ना करें। गलत दोनों है। बॉयज लॉकर रूम के लगभग 22 लड़कों को पकड़ लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। और इनके कमेंट जो हैं वो काफी भद्दे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और ये बात कब खुली? ये बात तब खुली जब एक लड़की की फ्रेंड को, मतलब वो लड़की तब तक उस ग्रुप की मेंबर थी, उस बॉयज लॉकर ग्रुप की मेंबर थी वो लड़की। उस लड़की ने तब तक ये बात सीक्रेट रखी थी और उसके स्क्रीनशॉट्स लीक नहीं किए जा रहे थे तब तक, जब तक कि उसकी फ्रेंड की बात नहीं हो रही थी। और जैसे ही उसकी फ्रेंड की बात होनी आरंभ हो गई, बस उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। मतलब जब तक आपके फ्रेंड पे, मतलब आपके ऊपर बात नहीं आती है, तब तक आप इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको उसी दिन रिपोर्ट करना चाहिए था और ऐसे किसी भी ग्रुप का में मेंबर नहीं बनना चाहिए था। जैसे अभी तक ये सारे लड़के जो भी ग्रुप्स के, मतलब ये स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद इन सभी लड़कों ने अपना आईडी चेंज कर लिया है और चेंज करने के बाद अब ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी साइबर सेल ने, जो दिल्ली का साइबर सेल है, उसने, पुलिस साइबर सेल, उसने बहुत मेहनत की और लगभग 22 लोगों को पकड़ा। और इनकी धारा किसमें दिया? इनकी धारा 67 और 67A में दिया, ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कहता है कि अगर आप किसी पोर्नोग्राफी या फिर कोई सेक्सुअल कमेंटबाजी या फिर कोई ट्रांसमिशन करते हैं जिसमें पोर्नोग्राफी दिखता है, मतलब सेक्सुअल इलिसिट कोई भी आर्टिकल एलिमेंट दिखता है, तो आपके ऊपर सजा हो सकती है। अगर पहली बार पकड़ी जाए तो 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, और अगर दूसरी बार पकड़ा जाए तो 5 साल का सजा और 10 लाख का जुर्माना। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस में इनको दर्ज किया गया, 465, 471, 479 और 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इस लड़के ने, जिस लड़के को दिल्ली के किसी पर्टिकुलर जोन से पकड़ा गया, इसके बावजूद कि उसने अपना फोन डिसेबल कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था, इसके बावजूद भी पकड़ा गया और इसको अभी पुलिस कस्टडी में रखी गई है।
इस बात का जो संज्ञान था, मतलब इस बात का जो इनिशिएटिव था, वो तुरंत लिया था दिल्ली कमीशन ने, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स ने। इसकी जो चेयरपर्सन है वो स्वाति मालिवाल हैं। उन्होंने 4 तारीख को ही एक नोटिस भेजा था दिल्ली साइबर सेल को और इंस्टाग्राम के ऑफिस को और फेसबुक के ऑफिस को, ये जानने के लिए कि ये इनकी आईडी किसकी है। जैसे इंस्टाग्राम के मालिक फेसबुक ही है, फेसबुक ने ही इंस्टाग्राम को खरीद रखा है, तो इन्होंने नोटिस 2 जगहों पे भेजा, एक साइबर सेल को और एक फेसबुक और इंस्टाग्राम को, ये जानने के लिए कि आखिर ये आईडी किसकी है। और जो चिट्ठी उन्होंने इंस्टाग्राम को भेजा उसमें उन्होंने कहा कि ये आईडी किसकी है, अगर नहीं बताओगे तो क्यों नहीं बताओगे ये बताओ, और सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। और सेम एक चिट्ठी उन्होंने साइबर सेल दिल्ली को भी भेजा, जिसमें उन्होंने सारी बातें पता की और सारी बातें जानने की कोशिश की। कहा कि मुझे एफआईआर की कॉपी भी भेजी जाए, और ताकि दिल्ली वुमेन कमीशन जो है वो थोड़ी इनिशिएटिव ले सके और इसकी बात आगे बढ़ा सके। जैसे उसने ये मैटर सुओ मोटो लिया था। सुओ मोटो का मतलब जब भी कोई कमीशन अपने आप ही काम करे उसको कहते हैं सुओ मोटो। ये जो मुद्दा है ये अपने आप में एक बहुत हीनियस मुद्दा है, जो कि ये बच्चे खुद 15-16 साल के हैं। मतलब आप इनकी मेंटलिटी को सोच सकते हैं। ये रेप, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इन्होंने सिर्फ बातें की हैं, रेप तो नहीं किया है। लेकिन अगर बातें की हैं, इंटेंशन है, तो वही तो प्लान होता है। और ये सबसे बड़ा कुतर्क है किसी को बचाने का। अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो आप भी उतने ही गलत हैं। अगर यहाँ पे अगर उन बच्चों के, उन लड़कियों के पेरेंट्स सामने आते हैं तो इन लड़कों के ऊपर, ये 15-16 साल के लड़कों के ऊपर जो ये बॉयज लॉकर रूम ग्रुप चला रहे थे, इनके ऊपर धारा पॉक्सो का भी लग सकता है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जैसे इसमें भी पोर्नोग्राफी और इलिसिट आर्टिकल्स को शेयर करने के लिए पूरी प्रावधान है और इनमें कड़े प्रावधान है। और अगर आप माइनर हैं तब भी आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में, बोर्ड में आपका मामला चलाया जा सकता है। लेकिन बहुत हद तक क्या होता है कि इसमें पेरेंट्स सामने आते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन यही वो समय है जब इन लोगों को रोकना चाहिए। और एक बात, जैसे गवर्नमेंट हमेशा पॉर्न साइट्स को बैन कर देती है, लेकिन जो सेमी पॉर्न साइट्स होते हैं जैसे ऑल्ट, जैसे उलू, ये सब पॉर्न साइट्स तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं दिखाते हैं। आखिर आपने पॉर्न साइट्स बैन किया है लेकिन वेब सीरीज आप चलने देते हैं, तो आखिर ये आप क्या चाहते हैं? मतलब सेम वैसी प्रकार की लॉकडाउन बरकरार रहे और दारू का दुकान चलता रहे, वैसे ही पॉर्न साइट्स बंद रहे और ये ऑल्ट, उलू और वेब सीरीज जो हैं वो चलते रहें जिसमें एडल्ट कंटेंट भरे होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, ये हैम्पर करता है दिमाग को और यंग माइंड को सबसे ज्यादा हैम्पर करता है। तो यहाँ पे समाज को बदलने की जरूरत है और इस गवर्नमेंट की जो दो गलेपन उसको भी बदलने की जरूरत है। अगर आप पॉर्न साइट्स को भी पूरी तरह बंद कर दें और इन वेब सीरीज को भी पूरे तरीके से बंद कर दें, ताकि ये और ऐसे कारनामे में जो पाए जाते हैं, मतलब जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे ऐसे भद्दे ग्रुप चला रहे हैं, इनके ऊपर भी सख्ती की जाए। नहीं तो ऐसे ग्रुप्स बनते रहेंगे और ऐसे छीछा लेदर दूसरे की इज्जत का होता रहेगा। तो आप भी सावधान रहें और आप अगर ऐसे किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो कृपया करके उसे रिपोर्ट करें, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है धारा 120B में, क्योंकि आप भी उसमें सम्मिलित हैं। चुप रहना मतलब मान लेने जैसा होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।